जितेंद्र शर्मा जी, कैसे हैं सर आप? मैं राजीव शर्मा। और सर देखिए, आपने जो ऑडियो डाली है बिल्कुल सही डाली है और आपकी बातों में कहीं पे भी कोई शक नहीं है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर मैं फिलहाल अभी आपको इतना ही कह सकता हूं और इतना ही बताना चाहता हूं, और आपको भी नहीं, बाकी के सभी लीडरों को भी, कि ये लड़ाई जो है ये मेरी और अमित जोहरी जी की अकेले की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कुछ और है सर। अब ये लड़ाई क्या है और क्या मैटर है, वो फिलहाल बहुत सारी चीजें सर उधर से भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें इधर से भी आ रही हैं। और उसी के लिए मैंने सभी लोगों को एक चीज बोली है, सर प्लीज थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट। और सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि सर आप जाकर के ऑफिस में बैठिए और वहां पे सामने रहिए, तो सर उस ऑफिस को मैंने 3 नवंबर को ही छोड़ दिया था। और 3 नवंबर को कसम खा के वहां से निकला था कि मैं अब दोबारा इस ऑफिस में तो नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। और बिल्कुल कुछ भी वहां से लेके नहीं निकला हूं। सिर्फ अपना मेरा एक हमेशा एक लैपटॉप बैग मेरे साथ हमेशा होता है, और एक वही लैपटॉप बैग मैं उठा करके निकला था और अमित जोरी जी को साफ बोल के निकला था कि भैया ये बैग मेरा है और ये बैग लेके मैं जा रहा हूं, बाकी आप संभालो जैसे संभालना है आपको। तो कहने का भाव सर मैं इतना ही कह पाऊंगा अभी कि ऑफिस में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा। और ऑफिस में जाने से कोई सही साबित नहीं हो जाएगा और ना जाने से कोई गलत साबित नहीं हो जाएगा। और जहां तक बात है कि लड़ाई किसकी है, तो सर लड़ाई किसी की भी नहीं है। लड़ाई बहुत सारी और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और तीसरी जो चीज आपने पूछी है कि सर लोगों का क्या होगा, पेमेंट का क्या होगा, इसका क्या होगा, मैंने हमेशा उसके लिए आपको और सभी लीडरों को बताया है। डायरेक्टली नहीं बताया है तो इनडायरेक्टली बताया है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो सब कंपनी के ऊपर है। और उस कंपनी के अंदर 50% का पार्टनर मैं भी हूं और 50% के पार्टनर अमित जोरी जी भी हैं। तो ना तो ये 100% चीजें अमित जोरी जी के ऊपर है और ना ही 100% चीजें मेरे ऊपर है। अब उसके बारे में अब क्लियरिटी क्या है, किस तरीके से होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, कैसे करेंगे, उसके लिए बस वहां से यानी कि कंपनी से भी आप सभी लीडरों को एक ही जवाब मिल रहा है कि वेट करिए 1 दिसंबर तक का। अब उन्होंने जो बात रखी है, जो मैं फिर वही मोहम्मद राशिद जी की बात पे आ रहा हूं। अब उन्होंने बोला कि अमित जोरी जी ने सबको बता दिया, तो सर सबको किसको बता दिया? सिर्फ वो 4 लोगों को बता दिया जो 4 लोग ऑफिस गए थे। सिर्फ उन 4 लोगों से ही कंपनी चल रही है। आप लोगों का कोई वजूद नहीं है, आप लोगों की कोई महत्वता नहीं है इस कंपनी में, आपको भी तो बताना चाहिए ना। तो वो आकर के इस कंपनी में इस ग्रुप के अंदर बोले कि क्या वहां पे मीटिंग हुई है, किस तरीके से क्या बातें हुई हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो 4 लीडर 5 लीडर जो वहां पे गए थे, तो वो भी आकर के इस ग्रुप के अंदर बोले कि हमारे साथ क्या क्या बातें हुई हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? क्यों जो मेन लीडर है रंजन जी को ग्रुपों में से रिमूव किया जा रहा है, मुझे ग्रुपों में से रिमूव किया जा रहा है, और उन ग्रुपों के अंदर जाके पर्सनली जाकर के एक एक व्यक्ति से बातें की जा रही हैं और आप ही की लोगों की डाउनलाइन को तोड़ तोड़ के उनको डीमोटिवेट करके और बहला फुसला करके या लालच दे करके कोई मेरे पास तो सुनने में ये यहां तक भी आया है कि लोगों को 5-5 10-10 हजार रुपए का लालच दिया जा रहा है। क्या आप 10 हजार रुपए अभी पकड़ो और उसके बाद पेड प्लान में आ जाओ? तो लालच दे करके कंपनी चलती है क्या सर? तो ये बहुत सारी चीजें सर हो रही हैं। मैं अभी सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। और जहां तक रही बात है कंपनी की, तो सर कंपनी ने भी समय मांगा हुआ है। 30 नवंबर के बाद उनका 1 दिसंबर से प्लान लॉन्च हो रहा है, और जो भी वो चीजें कर रहे हैं वो करेंगे। और उसके बाद सारी चीजें क्लियरिटी के साथ मैं भी जल्दी आऊंगा। बस थोड़ा सा सर आप लोगों से, जहां इतना इंतजार आप लोगों ने किया है, मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करूंगा, बस जितना आपने इंतजार किया है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद सारी चीजें क्लियरिटी के साथ और बिल्कुल 100% क्लियरिटी के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूं। लेकिन लखनऊ ऑफिस में मैं बिल्कुल नहीं आ रहा हूं, ये क्लियर है, ये 100% श्योर है। क्योंकि अब उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और वहां पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ मेरा बहुत सारा लेना देना है, और आप सब लोगों के साथ मैं हमेशा हमेशा रहूंगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी बातों को अगर मानते हैं, मेरी बातों पे अगर आपने विश्वास करके अगर काम किया है, तो बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। जो भी होगा
अच्छा होगा और सबकी भलाई के लिए होगा। सो थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सर जल्दी, बी पॉजिटिव।